हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कायिक जनन के बारे में और आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में किस प्रकार से होता है, तो उसके अलग अलग टाइप है। जैसे पहला है चल बीजाणु द्वारा एंड सेकेंड है अचल बीजाणु द्वारा अगला है थर्ड पॉइंट है सुप्त बीजाणु द्वारा फिर चौथा है एकाइनीट द्वारा अगला है पामेला अवस्था पामेला अवस्था के बाद में है एंडोस्पोर द्वारा, फिर अगला है कार्पोस्पोर द्वारा कार्पोस्पोर द्वारा और फिर लास्ट है एक्जोस्पोर द्वारा। ये कुछ टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एल्गी के अंदर। तो हम पहले टॉपिक की बात करते हैं, इसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी के अंदर, वो है चल बीजाणु द्वारा। तो देखो चल बीजाणु क्या होता है। चल बीजाणु होता है कि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जब फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा कि यह चलने में सक्षम होगा, चलने में सक्षम होगा। जैसे कि ये हमारा सेवाल है और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में कशाभिका बोलते हैं। तथा यह सेवाल को गति प्रदान करती है, गति प्रदान करती है, ठीक है। तो जो चल बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और यह चलने में सक्षम होते हैं। और जो इनका निर्माण होता है, जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का निर्माण होता है, फ्लैजिला का निर्माण थैलस से होता है, थैलस से होता है तथा यह प्राय रात के समय में होता है, रात में होता है। और इनका जो विमोचन होता है, जो फ्लैजिला निकलती है वह कब निकलती है? फ्लैजिला भित्ति से दिन के समय बाहर निकलती है, दिन के समय बाहर निकलती है। और जो चल बीजाणु है, चल बीजाणु का निर्माण जब मियोसिस के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है तो इसे मियो बीजाणु कहते हैं। और जब इसका निर्माण माइटोसिस से होता है, माइटोसिस के द्वारा होता है तो इसे माइटो बीजाणु कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कि चल बीजाणु के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और जो फ्लैजिला होते हैं वह चलने में सक्षम होते हैं और इनका निर्माण किससे होता है? थैलस से होता है तथा यह प्राय रात में होता है, लेकिन इनका जो विमोचन होता है वह दिन के टाइम पे होता है। और लेकिन जब इनका निर्माण
मियोसिस के द्वारा होता है तो इसे मियो बीजाणु कहा जाता है, लेकिन जब इसका निर्माण माइटोसिस के द्वारा होता है तो उसे माइटो बीजाणु कहा जाता है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल है, जो चल बीजाणु का एग्जाम्पल है वह है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में चल बीजाणु द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। उसके बाद में हम बात करेंगे अचल बीजाणु की। देखो अचल बीजाणु क्या होते हैं। अगला पॉइंट है अचल बीजाणु। नाम से ही पता लग रहा है अचल बीजाणु मतलब कि जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं, चलने में सक्षम नहीं होते हैं। अब देखो चलने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कसाबिका जो फ्लैजिला है वह एब्सेंट होगी, क्योंकि जो फ्लैजिला होता है वही तो चलने में सहायक होता है, लेकिन जो अचल बीजाणु होता है उसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होती है और इसके लिए यह चलने के अंदर सक्षम नहीं होते हैं। और जो अचल बीजाणु की संख्या है वह एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। और जो अचल बीजाणु होते हैं वह कैसे होते हैं, जननक्षम होते हैं, जनन करने में सहायक होते हैं, जननक्षम होते हैं और इसके अंदर गति एब्सेंट होती है। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इसका एग्जाम्पल है जो अचल बीजाणु है, अचल बीजाणु का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। इसके बाद में तीसरा है सुप्त बीजाणु। तीसरा है सुप्त बीजाणु। नाम से पता लग रहा है, सुप्त का मतलब सोए हुए बीजाणु, सोए हुए मतलब कि जो सुप्त बीजाणु होते हैं वह एक मोटी भित्ति वाले होते हैं, मोटी भित्ति वाले होते हैं। हाँ, इनके अंदर क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो क्या होता है कि यह है ना आराम से पड़े रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है तो यह एक नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में पड़े रहते हैं एंड जैसे ही इनके अंदर अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति आने पर यह नए पादप का निर्माण कर देते हैं, नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि ये इसकी स्ट्रक्चर है, ऐसे बनेगी। ठीक है। और इसके अंदर भी यूलोथ्रिक्स होता है, यूलोथ्रिक्स में भी यह सुप्त बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है।
बाद में है एकाइनीट द्वारा। अगला पॉइंट है इकाई नीट द्वारा। आप देखो इकाई नीट में क्या होती है कि जो सेल्स होती है वह सेल्स मोटी होकर एक दीर्घ वर्ताकार संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इकाई नीट बोलते हैं। जैसे कि ये है, इसे हम क्या बोलेंगे, इकाई नीट बोलेंगे, इकाई नीट बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर है नॉन स्टॉकी इसके अंदर देखो जो सेल्स है वह एक मोटी तथा दीर्घ वर्ताकार संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसे हम इकाइनीट कहते हैं, और यह भोजन का संग्रह करने में सक्षम होती है। भोजन का संग्रह करने में सक्षम होती है। ठीक है, यह हो गया इकाइनीट और इसका एग्जाम्पल हो गया नॉस्टॉक। ठीक है, उसके बाद में अगला है पामेला अवस्था। पांचवा नंबर है पामेला अवस्था। पामेला अवस्था में क्या होता है कि जो जैसे ही तालाब होते हैं, ये कोई तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ होता है, जैसे ही ये तालाब सूखता है तो सूखते सूखते ये क्या होता है कि यहाँ लास्ट तक सूख जाता है, तो जो बीज के अंदर जो शैवाल पड़ी रहती है वो क्या करती है, अपने अंदर श्लेष्मा का आवरण बना लेती है। और ये जो श्लेष्मा होती है, यह क्या काम करती है, यह शैवाल को सूखी परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। जीवित रहने में सक्षम बनाती है। और जो श्लेष्मा यानी कि म्यूसिलेज का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है, वह थैलस के द्वारा होता है। थैलस के द्वारा म्यूसिलेज या श्लेष्मा का स्रावण होता है। श्लेष्मा का स्रावण होता है जो क्या काम करती है, शैवाल को सूखी परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है तो क्या होता है कि यह ना अपने ही समान नए पादप का निर्माण कर लेती है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। देखो जो क्लेमाइडोमोनास होती है वह क्या होती है, एक कोशिकीय शैवाल होती है। क्या होती है, एक कोशिकीय शैवाल। उसके बाद में अगला है बाई एक्सोस्पोर। बाई एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो शैवाल होती है वह क्या होती है कि सिरों पर से टूट जाती है। किनारों पर से टूटने के बाद में क्या होता है कि इसके बीच का जो जीव द्रव्य होता है वह बाहर निकल जाता है। और जो बाहर निकल के क्या काम करता है,
बीजाणु का निर्माण कर लेता है, और यह जो बीजाणु होते हैं यह बाद में एक नए पादप, जो हर एक बीजाणु होता है वह एक नए पादप का निर्माण कर लेता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक जो स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक जो स्पोर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में है बाई कार्पोरास्पोर, बाई कार्पोस्पोर, सॉरी बाई कार्पोस्पोर। आप देखो बाई कार्पोस्पोर किसके अंदर होता है कि जो रोडोफायसी वर्ग होता है उसके अंदर होता है, कि यह रोडोफायसी शैवाल, रोडोफायसी शैवाल के अंतर्गत होता है। रोडोफायसी शैवाल में होता है। देखो जो रोडोफायसी शैवाल होती है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल शैवाल बोलते हैं। और इसके अंदर जो फूड होता है, जो वर्णक होता है वह कौन सा होता है? फाइकोइरिथ्रिन होता है। फाइकोइरिथ्रिन होता है। और देखो जैसे कि जो कार्पोस्पोर होता है वह रोडोफायसी शैवाल में होता है, और इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है। अब एक लास्ट है बाई एंडोस्पोर। अब देखो कि एंडोस्पोर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर बीजाणु बोलते हैं। अंतर बीजाणु बोलते हैं। यह भी क्या होता है कि जो अंतर बीजाणु होता है वह भी एक मोटी भित्ति वाला होता है, मोटी भित्ति युक्त होते हैं, तथा ये भी ना जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उसके अंदर पड़े रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में परिस्थिति में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है, अनुकूल परिस्थिति में इनका अंकुरण होता है। और यह अपने समान पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो आज हमने कौन कौन सी विधियां पढ़ी है? पहली विधि है चल बीजाणु, उसके बाद में सेकंड है अचल बीजाणु, अचल बीजाणु के बाद में तीसरा है सुप्त बीजाणु, सुप्त बीजाणु के बाद में अगला है एकाइनिट, एकाइनिट के बाद में अगला है पामेला, पामेला के बाद में हमने पढ़ा एक्सोस्पोर, एक्सोस्पोर के बाद में हमने पढ़ा था कार्पोस्पोर,